जी नमस्कार, मैं अमर भारती हेलो न्यूज़ 94 में आपका स्वागत है। आज बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो पंचायती चुनाव हुआ था उसका आज निराकरण हो गया है, रिजल्ट आ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बाथोरडियाम पंचायत के पंचायत समिति जो बहुत सारा अधिक वोट से जीत करके आए। हम उनसे रूबरू करवाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे जो कहां तक वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं, उनको कौन कौन से प्रत्याशी यहां तक पीछा करते हुए आए हैं, क्या योगदान बाथोरडियाम पंचायत के मतदाता का रहा है। सीधा हम रूबरू उनसे करवाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। और आप सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक आप जो यहाँ पहुँचे हैं कैसे कैसे यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं अपनी जीत के लिए ग्राम पंचायत राज बाथोरडियाम के समस्त पंचायत वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं ये अपने पंचायत वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है 2001 से जब शुरुआत हुआ उस समय में सामान्य वर्ग की जो सीट बन रहा था तो बहुत लोग क्या कहते हैं, हरिजन लोग भी अपना भाग आजमाए, लेकिन मैं इस बारी को प्रतीक्षा में था जब मेरा सीट जो कोई भी आएगा हरिजन में, चाहे मुखिया पद हो या समिति पद हो, मैं उस पद का दावेदार हूँ। अगर कोई व्यक्ति है इस पंचायत के दावेदार तो उसका दावेदार मैं भी बनूंगा। जो 2016 में जो चुनाव हुआ उसमें भी मैंने 289 वोट लेकर के मैंने अपनी जीत हासिल की। इसके बाद मैंने अपने कार्य क्षमता, अपने सहभागिता निभाते हुए आम जनता के बीच में मैंने पेश आया, करबद्ध प्रार्थना करते हुए मैंने जितना भी जो कुछ भी हुआ मैं सेवा करने का, हमको जब मौका मिला तो मैंने सेवा किया। इसी चाह को लेकर के हमारे पीछे बहुत से सहयोगी लोगों ने हमको उत्साह बढ़ाया, जिस उत्साह के कारण आज जो 2021 में जो पंचायती राज चुनाव हुआ है उसमें उन लोगों ने इतना क्या कहते हैं हमारे पीछे उत्साह जगाया और हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का काम किया। तो हमारे जीत की सबसे बड़ी सहभागिता ये है कि जो हमने अपने सीट कभी दूसरे को क्या कहते हैं सीट पर अपना अधिकार नहीं जमाया, इसलिए हमको लगता है कुछ सामान्य वर्ग का भी समर्थन मेरे पीछे रहा, जिसके कारण मैं आज जीत का क्या कहते हैं जो मैं जश्न नहीं मना रहा हूँ। हमारे ऊपर एक ऐसा बोझ लग रहा है जो कि पंचायत का पूरा भार हमारे ऊपर आ गया है। मैं जीत का क्या कहते हैं जश्न मनाने की जगह मैंने अपने क्या कहते हैं ऐसे हमको लग रहा है जो कि पंचायत के बोझ हमारे सर पे पड़ गया है, मैं कैसे निभाऊंगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ मिलकर के इस रास्ता को क्या कहते हैं सफल बनावे और हमको क्या कहते हैं जीत, हमारी जो जीत हुई है इसमें मेरी जीत नहीं आप लोगों का जीत है। इसमें सब हिल मिल करके इस पंचायत को विकास में आप लोगों का सहयोग हमको चाहिए। चाहे मुखिया के क्या कहते हैं दोनों प्रत्याशी है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, जो जिसको क्या कहते हैं सब अपना अपना सहभागिता निभाए, जिसका हासिल दर्ज करना था दर्ज किए। हमारे जो प्रतिद्वंदी हमारे साथ जो मिलकर भाई लड़े हैं उसको मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मैं नहीं चुनाव जीते हैं, आप लोगों ने चुनाव जीते हैं। जो हमारे साथ जो क्या कहते हैं मिलकर के चुनाव लड़े हैं उसमें से प्रथम स्थान में मैं था, दूसरे स्थान में क्या कहते हैं विमल पासवान, तीसरे स्थान में श्रवण महतो, चौथे स्थान में सुधीर पासवान। बहुत अच्छे भूमिका हमने कभी क्या कहते हैं किसी लोगों से हट कर के नहीं बात के, जब साथ मिलता था हम लोगों ने गले से गले मिल करके उनसे बधाई देते थे, गले से गले मिल, ऐसा नहीं होता था हम जनता को बीच में ये अपने आपस में ये क्या कहते हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी आपने देखा कि जीत का राज क्या है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि पहला स्थान पर खुद राम कुमार राम रहे हैं, दूसरा स्थान पर सुधीर पासवान रहे हैं और तीसरा स्थान पर श्रवण महतो रहे हैं और चौथा स्थान पर विमल पासवान रहे हैं। तो इस जीत का राज क्या है हम खुद उनके जुबान से जानना चाहेंगे। और हम नहीं, बाथोरडियाम पंचायत के जितने भी जनता जनार्दन है सब इस बात को जानना चाहते हैं कि आपने समाज के लिए क्या ऐसा कुछ काम किया है,
क्या उनको ऐसा जोश और जुनून उनके अंदर ला दिया है जो आपके पीछे दीवानापन बना हुआ है? मैं हमारी जीत के राज में खुद को क्या कहते हैं जो कि अपने समझ के अनुसार मैं दर्ज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने अध्ययन किया है कि समाज में किन लोगों के साथ कैसा बात करना चाहिए, किसको सम्मान। अगर समाज में अगर किसी को हम सम्मान देते हैं तो हमारा भी किसी न किसी समय में हमको भी सम्मान मिलेगा। इसके साथ क्या कहते हैं, इसी बर्ताव के साथ मैंने सबके साथ हिलमिल करके काम किया है। रह गया समाज को क्या चाहिए, कोई आदमी क्या कि किसी को अमीर नहीं बना सकता है, न कि क्या कहते हैं उसको जो काम कर रहा है उसको कोई छुड़ा सकता है। लेकिन हुआ एक ठो भाईचारगी, जब किसी को क्या कहते हैं जो कि अगर किसी को पेंशन क्या कहते हैं जो कि उसको मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, उसमें क्या कहते हैं बढ़ चढ़ करके हाथ बटाना चाहिए जो कि इन लोगों का क्या कहते हैं पेंशन की कैसे मिलेगा। किसी को राशन नहीं मिल रहा है, इन लोगों को राशन कैसे मिलेगा। किसी को किसी तरीका अगर ऑफिशियली कोई वर्क फंसा हुआ है तो उसका समाधान कैसे होगा। इसलिए जो आदमी इस तरह का सोचता है, मैंने इस तरह का सोचा, सबों का सम्मान दिया। दूसरी बात है, मैंने शिक्षा से सब दिन से क्या कहते हैं लगाव रहा है। चुनाव लड़ने का एक ठो सीताराम झा ने बोले थे जो क्या कहते हैं जो कि असलाई में आग बरत की बिना रगड़ने आ पायब निज अधिकार कतहु की बिना झगड़ने। इससे अर्थ निकलता है कि ठीक है सलाई में मैचिस में आग है, लेकिन जब तक उसको हम रगड़ते नहीं है तब तक उसको क्या कहते हैं आग जलता नहीं है। इसलिए मेरे मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि हम पंचायत चुनाव अगर लड़ते हैं तो लोग हमको साथ देता है या नहीं, लेकिन जब हम पंचायत चुनाव लड़े तो सब मिल करके हमको सहयोग दिया है। दूसरी बात, शिक्षा से मैंने इतना जुड़ा है, सबों को बीच में जाकर के शिक्षा को अलग जगाते हैं कि बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़े लिखाएगा बच्चे तो आगे के पीढ़ी जो है सो अच्छे होगा। और क्या कहते हैं आप ही लोगों के एक बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे या न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशे न मुखे मृगा। अगर शिक्षा पाना है, किसी चीज को अगर हासिल रखना है तो हमको परिश्रम करना होगा। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में मृग खुद अपने आप को नहीं चला जाता है, उनके लिए उनको खुद को शिकार करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये बात सबको सोच करके मैंने अब चुनावी मैदान में उतरा। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, इसके लिए मैं बहुत अपने आप को आभारी मान रहा हूँ। आप लोग मेरे समस्त क्या कहते हैं कदम से कदम मिलकर चलने वाला आप लोग हैं, बुजुर्ग हैं। अगर हमसे किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग हमें सहयोग देने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम अपने सहयोगी साथियों से, अपने समक्ष साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी आदमी गले में गले मिल करके इस चुनावी जो सभा संपन्न हुआ है उसको समापन करने का, या हमारे पंचायत में किसी तरह का अगर दिक्कत हो तो उसको सब आदमी हिल मिल करके उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। चुनाव लड़ते वक्त हर किसी के मन में बहुत सारा ख्याल आते रहता है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आगे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इस बीच में आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका आगे क्या होगा, आप चुनाव जीतेंगे या हार जाएंगे। क्या इस बात से कभी आप भयभीत हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। मैं चुनाव से कभी भयभीत नहीं हुआ हूँ। मैंने अपने नॉमिनेशन जब कराने नामांकन में गया था उस समय में हमारे साथ जितने सहयोगी लोग थे उन लोगों में मैंने अपनी कुछ बात ऐसे रखे थे कि मैंने अगले चुनाव में 300 वोट से मैंने जीत हासिल किए थे, लेकिन इस बार मैं 700 वोटों से चुनाव को क्या कहते हैं जंग को मैं जीतेंगे। मैंने अपना उदाहरण कुछ रखे थे, हमारे सहयोगी थे बच्चे लाल चौपाल, उन्होंने हमारे साथ मिल करके चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने 450 वोट से उन्होंने क्या कहते हैं जो कि हमारे पंचायत में वोट काटे थे। जीत का जो मैं अपने सभा में मैंने संबोधन किए थे कि 300 से मैंने जीता था और 400 ये 700 वोट से मैं चुनाव जीतूंगा। जे एहि बेर चुनाव हम जीतब आ कोना जीतब सेहो बात हम बता दै छी। अपना गांव में हमरे अनुकूल एक संगे पढ़ वाला, एक क्लास में पढ़ वाला बच्चे लाल चौपाल छले, स्वर्गीय भ गेला। हम दुनू गोटे समकक्ष छलहुँ, बराबर मान लिअ लड़ाई लड़लहुँ पंचायत में। 450 वोट व्यक्ति एहन छला, 450 हम हुनका अखनो
स्वर्गवास भ गए। हम मान लियो जे हम प्रणाम करे छियन, 450 वोट काटलक उ हमरा गांव में। वही आदमी के धन्यवाद दै छियै जे मान लियो जे आखिर तो कोनो व्यक्ति हुनके वोट दै आ हमरा उम्मीद बुझाइया उ 450 वोट प्लस हमरा भ जात। हम 289 वोट से चुनाव जीतने छलहुँ आ प्लस ई 400 और हमरा में जुड़ जा रहल हन। अगर लगभग हमरा बुझाइया 700 वोट से जरूर हम चुनाव और वो बात आज सही निकला। आज 695 वोट से मैंने चुनाव जीता हूँ। अब मैं नहीं, हमारे सहयोगी जितने थे 3 गो और क्या कहते प्रत्याशी वो चुनाव जीते हैं, हम नहीं। आप सभी जनता और आप सभी सहयोगी ने मिलकर के इस चुनाव को जीते हैं। मैं नहीं इसका भार लेता हूँ, सभी सहभागी आप लोगों हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना और जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आपने सुना कि किस तरह से इस मुकाम तक पहुँचे हैं और 695 वोट से आज फिर से पुनः पंचायत समिति रामकुमार राम ने जीत विजय की है, विजय हुए हैं। और लास्ट में हम भी फिर से आप सभी तमाम ग्राम पंचायत राज्य बाथौर अढ़ियाम वासी से दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं, जो इतना जोश और जुनून के साथ आप लोगों ने मतदान किया और रिजल्ट भी इतना पॉजिटिव आया, रिजल्ट भी इतना सकारात्मक आया कि आपको दिल को झकझोर देने वाली है। अभी आप सुन रहे थे हेलो न्यूज़ 94।